सिटी नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने कहा कि एकनाथ शिंदे पहले दिन से हमारे साथ हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे जब उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया था तो कैसे उन्होंने संयम का परिचय दिया था। अभी लोग कह रहे हैं कि शिंदे हैं तो सेफ हैं, सब मामला निपट गया, सब सुलझ गई बात, होम मिनिस्ट्री आप ही के पास है कि उधर देनी पड़ेगी। देखिए, पहले दिन से हम लोग साथ में ही हैं जी। खबरें तो कुछ भी चल जाती है ना, खबरों का थोड़ी कोई सिर पैर थोड़ी होता है और हम रोक भी नहीं सकते, लेकिन कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं था। शिंदे जी पहले दिन से साथ में थे। शिंदे जी ने जब हम लोग बैठे उस समय हमारे लीडर्स के सामने भी बात कही कि मैं भी ये समझता हूं कि जिस प्रकार का नंबर लोगों ने बीजेपी को दिया है तो बीजेपी को अपना चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ेगा, इसलिए कोई उनके मन में भी कंफ्यूजन नहीं था। और होम मिनिस्ट्री किसके पास रहे, यूडी किसके पास रहे और फाइनेंस किसके पास रहे, इसके बारे में कल चर्चा हम करने वाले हैं। जैसे चर्चा कंक्लूड होगी आपके कान में बता दूंगा। पहले बताइएगा, सबसे पहले। बिल्कुल। आपसे एक पर्सनल सवाल, आप मुख्यमंत्री थे, ज्यादा नंबर्स आपके पास थे, आपको उस हालत में भी डिप्टी सीएम बनना पड़ा, उसके बाद गजब का कमबैक है। पर्सनली उस वक्त आपको कैसा लगा और इससे कैसे आप बाहर निकल कर आए? ये हम सब के लिए एक लेसन होगा, हम सबको ऊपर नीचे देखना पड़ता है। क्योंकि हम महाराष्ट्र की धरती पर है तो अपने यहाँ शिरडी के साईं बाबा को बहुत लोग मानते हैं। तो साईं बाबा के पीछे एक वाक्य लिखा हुआ है, श्रद्धा और सबूरी। सबूरी का मतलब होता है सब्र। तो श्रद्धा रखो और सब्र रखो तो सारी चीजें ठीक होती है, वही मैंने किया। गाजियाबाद में 38 साल का शख्स जो खुद को राजू बता रहा है, उसकी असली पहचान सामने आ गई। गाजियाबाद पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल में यह खुलासा कर दिया कि दरअसल खुद को राजू बताने वाले इस शख्स का नाम जो असली है वो इंद्रराज है। आखिर वो क्यों झूठी पहचान लेकर लोगों के साथ जाता था, क्या था उसका मकसद, जरा ये रिपोर्ट देखिए। राजू का असली नाम क्या है और ये कहाँ का रहने वाला है, इसके परिवार का बैकग्राउंड क्या है, ये सब जानने के लिए पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई। लेकिन आरोपी बेहद ही शातिर था। पूछताछ के दौरान मिर्गी के बहाने भी बनाए, लेकिन झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। गाजियाबाद पुलिस ने 38 साल के इस शख्स से सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद उसने सारे राज उगल दिए। राजू की असली पहचान भी सामने आ गई। इसका नाम न राजू था न ही मोनू, इसका असली नाम इंद्रराज है। इंद्रराज ने केवल गाजियाबाद और देहरादून के परिवार को ही नहीं ठगा, अभी तक पता चला है कि 9 परिवारों के साथ रहा है। इंद्रराज राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले का रहने वाला है और उसके पिता का नाम चुन्नी लाल है। मेरी मम्मी है, मेरे बच्चे ने मम्मी खत्म हो गई, तो मेरी दूसरी मम्मी और पापा मुझे कूटते मारते थे, तो मैं घर से निकल गया। कभी कहीं रहता हूँ, कभी किसी के घर से रहता हूँ, कभी कहीं पे रहता हूँ। तो क्यों रहते हो ऐसे? 2 रोटी के लिए बस। पुलिस जांच में पता चला कि इसे बचपन से ही चोरी की आदत है, जिसकी वजह से इसके घर वाले भी इससे तंग आ चुके थे। इलाके के लोग भी इससे परेशान थे। इंद्रराज को उसके पिता ने घर से निकाल दिया था। बचपन से ही ये जो इंद्रराज है वो ऐसी टेंडेंसीज, कहीं चोरी करना, बचपन में ये कभी पड़ोसियों के यहाँ जाता था, रिश्तेदारों के यहाँ जाता था, तो वहाँ पे भी ये चोरी कर लेता था, पैसे चोरी कर लेता था, कुछ सामान चोरी कर लेता था। ये इसकी काफी शिकायतें बचपन से ही थी। इसकी शिकायतें इतनी बढ़ गई थी कि पूरा इतना इसका जो गांव था, जैसे गांव वालों से भी बात हुई थी, पूरा गांव परेशान हो गया था। इंद्रराज किसी को खोया बेटा बताता तो किसी को भाई। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में भी इसी तरह कई परिवारों के साथ रहा। साल 2023 में ये राजस्थान के सीकर में एक परिवार के साथ रहने लगा। वहाँ भी ये खोया बेटा पंकज बनकर रहा। 2 महीने तक ये वहाँ पर रहा, बिना बताए ही वहाँ से चला गया। 4 साल पहले इंद्रराज श्री गंगानगर में एक परिवार में राम प्रताप बनकर रहा, लेकिन उसी जिले का होने की वजह से उसकी पोल खुल गई और इसके बाद उसे वहाँ से जाना पड़ा। ये सोच लिया कि मुझे कैसे ऐशो आराम की जिंदगी मिले, 2 टाइम का खाना मिले और मुझे कोई काम भी ना करना पड़े। एक ऐसा वो जीवन चाहता था।
उसके लिए उसने ये मार्ग चुना कि जिसमें ये किसी के घर के जाके किसी का भाई, किसी का बेटा या किसी का दूर का रिश्तेदार बता के उनके साथ रह ले और उनके साथ आराम से जीवन व्यतीत कर ले। चोरी की आदत होने की वजह से कई बार ये पकड़ा भी गया, कई बार थाने से छूटा है। कहीं से ये गहने चुरा लेता था तो कहीं से मोबाइल फोन। ज्यादा परिवारों को ये एक ही कहानी सुनाता था कि जिसमें भेड़ बकरियां चराना और एक रोटी खाने वाली बात होती थी। लोग भी इसके झांसे में आ जाते थे। जांच में ये भी पता चला कि जिस घर में रहता था वहाँ प्रॉपर्टी के बारे में ज्यादा पूछताछ करता था। पुलिस को आशंका थी कि इसका मकसद प्रॉपर्टी अपने नाम कराना और पैसे कमाना हो सकता है। फिलहाल पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। कितनी बहनें हैं, कितने भाई हैं, वो किस तरीके से पता करता था ये? देखिए, ये जो है बचपन से ही इस आदतन हो गया है। पहले चोरी करता था, फिर चोरी के साथ साथ वो ये इम्पर्सोनेशन भी सीख गया। उसने लोगों के भावनाओं को पढ़ना सीख लिया। तो जैसे ही ये किसी परिवार के साथ जाता था, थाने पे जाता था, जैसे परिवार इसका कोई मिलने आता था जब, तो उनकी वो जो छोटी छोटी बातें होती थी, आपस में जो हल्की बातें होती थी, वो सुन लेता था और उसको ही रिपीट करके परिवार से बात करता था। पिछले दिनों जब ये गाजियाबाद में राजू बनकर आया, इसके बाद देहरादून के शर्मा परिवार ने खुलासा किया था कि ये उनके साथ मोनू शर्मा बनकर रहा था। इसके बाद पुलिस ने इसे दबोच लिया। अब राजू और मोनू की मिस्ट्री से पर्दा उठा दिया है। गाजियाबाद से न्यूज़ 18 के लिए अमित राणा की रिपोर्ट।